फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ट्रिकी अंदाज में और बिल्कुल आप लोगों को नए सिरे से आज उस मेडिसिन की रूबरू करवाने वाले हैं जो खास करके हम लोगों को पता होना चाहिए और हम लोग को डब्बे देख के बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये दवाई किस काम आने वाली है। तो इसकी जानकारी कैसे हासिल होगी, तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर किसी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे डब्बे पर देख के नाम हम पता कर लेंगे कि किस काम आने वाली बीमारी का दवाई है। तो बच्चों, सबसे पहले जितने भी बच्चे देख रहे हैं या फिर जितने भी बुजुर्ग, जितने भी मेरे नौजवान साथियों, दोस्त जो भी देख रहे हैं, हर किसी के लिए ध्यान देने वाली बात है। कैसे याद रखेंगे? देखो, सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देने वाली, देखिए इसमें सबसे पहले OL लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने अलग से लिख रखा है। जब भी किसी भी दवाई के नाम में ये जो लास्ट वाला है OL लिखा हुआ था, 100% समझ जाइए वो हाई BP से जुड़ा हुआ दवाई है, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ ट्रीटमेंट के लिए ये मेडिसिन यूज़ होती है। चाहे हार्ट से जुड़ा हुआ कोई भी है तो खास करके इसमें यूज़ होने वाली दवाई है। इसी तरीके से कुछ मैंने इमेज भी लगा रखा है ताकि आप लोग समझ पाएँ, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो है एटिनॉल, इसमें भी देखिए लास्ट में आप ये OL लगा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये हाई BP से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अगली जो मेडिसिन है वो कौन। तो आप इसमें भी देखेंगे कि ये एंटीबायोटिक है सारे। कैसे पता करेंगे एंटीबायोटिक है? तो उसके लास्ट में आपको ये ध्यान रखना, माइसिन लगा होना चाहिए, माइसिन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लिख रखे हैं, यहाँ इमेज भी लगा रखे हैं ना। देखो, माइसिन वर्ड से पता कर लेंगे लास्ट वाला जो ये एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन। ये बहुत सारी माइसिन, इतनी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं तो पता नहीं चलता नाम से क्या होगा, किस काम आती हैं। बिल्कुल लास्ट का माइसिन देख लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा किस काम आने वाली बीमारी में ये दवाइयाँ हैं। चलते हैं अगला देखते हैं। अब दोस्तों देखना है हम लोगों को, देखिए CAN अगर लगा हुआ है, देखिए CAN है ना, CAN, ये जो लगा हुआ है, इससे पता चल जाएगा ये किस काम आने वाली बीमारी में ये दवाइयाँ यूज़ होती हैं। कुछ इमेज भी लगा रखें, ठीक है। देखो, शरीर के किसी भी हिस्सा को शून्य करना है यानी भुत्थर करना है, तो उस चीज़ के लिए जिस भी दवाई के लास्ट में CAN लगा रहता है उसको यूज़ करते हैं। बिल्कुल मज़े ले रहे हैं ना। देख लीजिए, इस तरह के कुछ एग्जांपल मैंने 2 रखे हैं, कुछ इमेज भी लगा दिए थे, आप लोग समझ पाएँ। फिर देखिए बेनिजोसिन भी यहाँ पर भी लगा हुआ, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये किस रोग में यूज़ होने वाली दवाई है। तो दोस्तों अगला देखते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है कि माइड और जाइड। जी हाँ, लास्ट में अगर यहाँ पे माइड या फिर जाइड, ये दोनों में से कोई भी अगर लिखा हुआ है, जैसे देखो ये है आपका माइड, इसी तरीके से एक वर्ड और हमने लिखा है इसमें जाइड करके, ठीक है, उसका भी लिखे हैं। तो ये खास करके देखिएगा, जिसमें माइड और जाइड लिखा रहता है, ये उच्च रक्तचाप और एडिमा वगैरह के लिए यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे कुछ दवाई का मैंने इमेज भी लगा रखा है, आप समझ सकते हैं। अब इसमें देखिए एक है यहाँ पे बेंजोथ्राजाइड, इसमें भी देखिए यहाँ पे जाइड लगा हुआ है, यहाँ पे माइड लगा हुआ है। तो इससे आप समझ जाइए कि उच्च रक्तचाप और एडिमा के लिए यूज़ होने वाली ये दवाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये दवाई को कैसे पकड़ लेंगे डब्बा का नाम देख के कि ये किस काम आने वाली है ना दोस्तों। इसी तरीके से इसमें देखिए, इसमें सोन लिखा हुआ है ना, सोन से पकड़ लीजिए कि जिसकी लास्ट में सोन लगा हुआ है नाम से, देखिए जैसे कॉर्टिसोन वगैरह है, तो ये खासकर जो स्टेरॉइड वगैरह है इसमें यूज़ होता है, जैसे कि पुरुष में यौन हार्मोन वगैरह बढ़ाने, प्रजनन क्षमता को बढ़ाने, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी सिस्टम को दुरुस्त करने के अलावा मांसपेशियों और हड्डियों का जो घनत्व है सबको बढ़ाने के साथ साथ जो दर्द या फिर अन्य दवाइयों के यूज़ होने वाली ये दवाइयाँ हैं। तो आप पकड़ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो आगे देखते हैं इस तरीके से कुछ कुछ और दवाइयाँ क्या है। तो फिर एक देखिए, जैसे कार्टिशन वगैरह इमेज लगा रखा है मैंने कार्टिशन का। फिर देखिए यहाँ पे आपका जो है बेटामेथासोन, इसमें ये सारे के सारे जितने भी सॉन लगा है 100% ये इस काम आने वाली दवाई है। तो प्यारो दोस्तों, अब फिर देखेंगे कि जैसे यहाँ पे VIR लगा हुआ है, जैसे VIR, तो इससे पकड़ लेंगे ये किस काम आने वाली है। देखिए, जैसे वायरस को आपके शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए उसकी जो प्रतीक्षा प्रणाली होती है उससे वापस लड़ने में मदद करने के लिए ये सब दवाइयों का यूज होता है। और मैंने कुछ इमेज भी लगा रखे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं ये किस काम आने वाली है। एक दो मैंने एग्जांपल के तौर पे नाम भी लिखा है, ठीक है। फिर रूटीन ऑफ लिखा हुआ है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये किस काम आने वाली दवाइयाँ हैं। तो आप लोग बहुत इंजॉय ले रहे हैं,
बहुत सारे कमेंट भी किए गए सर, इस तरह से बहुत ज्ञानवर्धक आपने जो है वीडियो बनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह बनाते रहिए, हम लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। अब इसमें देखते हैं हम लोग, जैसे पाम लगा हुआ है, ठीक है, पीएम। तो कोई भी दवाई के लास्ट के नाम में अगर पीएम लगा हुआ है तो वो आप 100% समझ सकते हैं ऑपरेशन या अन्य किसी चिकित्सा, जो दंत चिकित्सा वगैरह है, इससे पहले, या फिर चिंता नींद से ग्रसित है, ऐसे डिजीज़ में ये है यूज़ किया जाता है। कुछ मैंने इमेज भी लगा रखा है। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे लोराज़ेपेम लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए डियाज़ेपाम लिखा हुआ है। हर किसी में देखिए लास्ट में पीएम है, तो पीएम से पता कर लेंगे ये किस काम आने वाली बीमारी है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, आगे देखते हैं। फिर अब हम लोग को ये पकड़ना है कैसे, जैसे कि ये एंटीबायोटिक्स दवाई हैं, चाहे मेडिसिन या इंजेक्शन, उससे पता चल जाएगा बिल्कुल कैसे कि लास्ट में अगर आपका माइसिन लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर माइसिन लगा हुआ है, एजिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, जो भी माइसिन लगा हुआ है, इस वर्ड से आप पकड़ लेंगे फटाक से, ये एंटीबायोटिक टैबलेट्स है, इंजेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरीके से, किस तरीके से हम किसी भी दवाई के सिर्फ लास्ट के लेटर्स को देख के डब्बे पे पकड़ सकते हैं ये किस काम आने वाली दवाई है। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ हम आप लोगों से रूबरू होंगे। तो फिर ये जो कुछ कॉमन मेडिसिन थी, ये सब चीज़ के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन खुद से आप लोगों को डॉक्टर नहीं बनने हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है किसी पेशेंट को अगर ये मेडिसिन देती है तो उनके कंडीशन, बॉडीज़ कंडीशन, जो शरीर की कंडीशन होती है, कौन सी मेडिसिन उसमें यूज़ होने वाली है, कौन उन पे इफ़ेक्टिव ज़्यादा होंगे, उसके हिसाब से उसका डोज दिया जाता है। सबकी शरीर एक जैसी नहीं होती है, तो वो उस हिसाब से दिया जाता है, तो कोई दिक्कत है। अब से डॉक्टर नहीं बने, लेकिन आपको हाँ इन्फॉर्मेशन तो रहनी ही चाहिए। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को जानकारी के पर्पज़ से ये सारी की सारी चीज़ बता रहे हैं, ताकि आप लोग को पता होना चाहिए कि ये दवाई किस काम आने वाली है, ताकि किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।